आज मैं आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। यह कहानी है मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना की जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम दीपेश है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद इस कहानी को अंत तक सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा। यह सब करीब 2 साल पहले शुरू हुआ। एक रात ठीक 3:03 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। पंखा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली हवा मेरे कानों के पास से गुजर रही हो। मैंने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, इल्यूमिनाटी आईएस वॉचिंग यू। मैंने सोचा किसी दोस्त की शरारत होगी। मैंने नोटिफिकेशन हटाया और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कमरे के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। मैंने दरवाजा खोला। पूरा घर खाली था। मम्मी पापा सो रहे थे, लेकिन सीढ़ियों पर एक काला त्रिकोण बना हुआ था। उसके बीच में एक आंख बनी थी। मैंने उसे हाथ से मिटाने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगली उस निशान को छुई, मेरे कानों में किसी की भारी आवाज गूंजी, दीपेश, अब तुम चुने जा चुके हो। मैं डर गया। अगले दिन मैंने पूरी बात भूलने की कोशिश की, लेकिन घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। जहां भी जाता, दीवारों पर वही त्रिकोण, किताबों में वही निशान, सड़क पर वही आंख, यहां तक कि बादलों में भी मुझे वही आकृति दिखाई देने लगी। एक रात मेरे फोन पर एक अनजान वीडियो आया। वीडियो में मैं खुद था। मैं अपने ही कमरे में सो रहा था। लेकिन यह वीडियो रिकॉर्ड किसने किया? मैंने तो कभी बनाया ही नहीं था। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसमें दिखा, मेरे बिस्तर के नीचे कोई बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वह सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था। मैंने तुरंत नीचे झांका। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी 5 सेकंड में उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी आई, डोंट लुक बिहाइंड यू। मैंने गलती कर दी। मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। कमरे के कोने में एक लंबा काला इंसान खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, चेहरा बिना किसी भाव के, और उसके हाथ में वही त्रिकोण बना हुआ था। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज मेरे गले से बाहर ही नहीं निकली। कुछ सेकंड बाद वह गायब हो गया। मैंने अगले दिन इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के बारे में पढ़ना शुरू किया। जितना पढ़ता गया, उतना डरता गया। कहा जाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत इंसान अपनी जिंदगी से चुकाता है। फिर एक रात मेरे घर की सारी घड़ियां एक साथ 3:33 पर रुक गईं। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। दरवाजा खुला। कमरे के बीचों बीच मोमबत्तियां जल रही थीं। फर्श पर एक विशाल त्रिकोण बना था। उसके चारों ओर काले कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, सबने एक साथ मेरा नाम लिया, दीपेश। उनकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। उनमें से एक मेरे पास आया। उसने कहा, तुम्हें सच जानना है?
मैं डरते हुए बोला, कौन हो तुम? वह मुस्कुराया। उसने अपना मुखौटा उतारा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चेहरा था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा, एक गहरा अंतहीन अंधेरा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। चारों तरफ हजारों आंखें थीं, सब मुझे घूर रही थीं। हर आंख एक ही बात कह रही थी, हम हमेशा से तुम्हें देख रहे थे। मैं भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही उसी जगह वापस पहुंच जाता। फिर अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला। उस पर लिखा था, वेलकम दीपेश। दरवाजा खुलते ही अंदर से चीखों की आवाज आने लगी। ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर किसी का भी खून जम जाए। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। दीवारों पर हजारों लोगों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, मिसिंग। आखिरी तस्वीर मेरी थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे देखा, वह मैं खुद था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया और बोला, असल दीपेश तो बहुत पहले मर चुका है। मैं जोर से चीखा और उसी पल मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली। सोचा यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब मैं बिस्तर से उठा, मेरे हाथ पर काले रंग का वही त्रिकोण बना हुआ था, जो कभी मिटा ही नहीं। आज भी हर रात ठीक 3:33 बजे मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है। उस पर सिर्फ एक ही संदेश दिखाई देता है, वी आर स्टिल वॉचिंग यू। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, तो आज रात ठीक 3:33 बजे अपने कमरे की सारी लाइटें बंद करके आईने में 1 मिनट तक अपनी आंखों में देखना। अगर आपके पीछे कोई काली परछाई खड़ी दिखाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगला नाम दीपेश की जगह आपका हो।